एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो ये जो रीडिंग है ये पूरी तरह से टाइमलेस है कुंभ राशि। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं किसी भी जरिए से, तो इसके अंदर आपको कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई मैसेज आपके पर्सन का ज़रूर मिलेगा। जो मैसेज है वो 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद की एनर्जी का हो सकता है। तो लेट्स चेक कि सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आज के दिन कुंभ राशि के पार्टनर की लाइफ में क्या सब चल रहा है, किस तरफ उनका ध्यान है, कैसी एनर्जीज हैं इनकी। लेट्स चेक। Okay, we have Wheel of Fortune, we have the Star and 3 of Pentacle. All right, so एक्वेरियस, आपके पर्सन मुझे किसी सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं और जहाँ तक मैं देख रही हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी है चारों तरफ। मे बी कोई कनेक्शन है, कोई फ्रेंड है, कोई नया फ्रेंडशिप डेवलप हो रहा है, कोई नया कनेक्शन बिगिन हो रहा है। मे बी ये किसी पास्ट सिचुएशन से हील कर रहे हैं, मे बी ये फिर से रिकन्सिलेशन में आ रहे हैं, फिर से एक रीयूनियन में आ रहे हैं किसी के साथ। और अगर ये ऐसा नहीं है तो मे बी कोई सिचुएशन इनकी प्रोफेशनल लाइफ की है या इनकी पर्सनल लाइफ की, परिवार वालों के साथ की कोई सिचुएशन है जिस पे इन्होंने वर्क करना बंद कर दिया था, जिस पे इन्होंने काम करना बंद कर दिया था, अभी फाइनली वापस से साथ आ रहे हैं। कोई बिजनेस है जो ये पार्टनरशिप में कर रहे हैं, कोई किस्मत इनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफ़र ला रही है, कोई इंटरव्यू ये दे रहे हैं जिसमें इनका सिलेक्शन हो रहा है, कुछ ब्राइट सी एनर्जी आ रही है और ये पर्सन के पास ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, नई सिचुएशंस हैं। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड हैं प्रेजेंट टाइम में, इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि इनको इस तरफ कैसे जाना है, लेकिन ये इन चीज़ों से खुश हैं। एक एप्रिसिएशन वाला जो एनर्जी है वो दिख रहा है आपके पर्सन का कि चलो फाइनली कुछ ना सही ये तो हो रहा है, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं हो तो यस, आपके साथ आज का दिन ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप लोग अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे रहे हैं, उस चीज़ की हीलिंग है कि रिश्ते में अभी फाइनली कुछ हो रहा है, या फिर कोई और नया पार्टनर इनकी लाइफ में हो सकता है। ये कंफ्यूज्ड हैं अभी, ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन ले रहे हैं इस चीज़ पे, पर इर्द गिर्द की एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। लेट्स सी कुंभ राशि की आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं ये। We have the strength. Okay. Okay, so एक्वेरियस, देखो आपके पर्सन जो है वो थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं आज के दिन, ठीक है। अभी ये कंट्रोल किस वे में कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में कंट्रोल कर रहे हैं, इस रिश्ते को बचाने के लिए एनर्जी लगा रहे हैं, या वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए डोमिनेटिंग वाइब है,
लियो की एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पर्सन लियो हैं, एक्वेरियस हैं, सेजिटेरियंस या धनु हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हैं। तो आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं इस रिश्ते को। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग वे में, कुछ लोगों के पार्टनर सॉफ्टली कि कनेक्शन बना रहे तो वो कंट्रोल कर रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल में रहें, आप उन्हें छोड़ के ना जाओ। ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पे चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ रिजॉल्व कर लेंगे, ये सब बैलेंस कर लेंगे, लेकिन जैसे ये चाहते हैं वैसे इनको कुछ भी जो भी करना है इस रिश्ते में, ये अगर सेपरेशन में है तो आना भी चाहते हैं दोबारा, लेकिन अगेन जो भी ये करना चाहते हैं वो अपनी शर्तों पे करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल विश पे करना चाहते हैं। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, आप क्या कर रहे हो, या रिश्ते में आप क्या चाहते हो या आगे क्या होगा। उनको लगता है कि अगर वो आएंगे तो इट मीन्स कि वो अपनी बात रखेंगे, और अगर आप उनकी बातों पे मानते हो तो आगे बढ़ेगा रिश्ता, वरना नहीं। अगर आप कमिटेड हो, कम्युनिकेशन में हो, तब भी ये पर्सन जो है वो आपको आज डोमिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते को बैलेंस में लाने के लिए, इस रिश्ते में एक सही इक्वल गिव एंड टेक होता रहे, उसके लिए इनको अब स्टेप लेना पड़ेगा, या उनको अब स्टैंड लेना पड़ेगा और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। वरना आप बच्चे हो, आप इमेच्योर हो, आप कुछ भी कर रहे हो इस रिश्ते में। थोड़ा बहुत अगेन मैं फिर कहूँगी, एज पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है तो रिलेशनशिप आपका सिक्योर है, रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप को कैसे चलाना है वो एनर्जी अभी इतनी स्टेबल नहीं है, अभी उसमें टाइम लगेगा। एज पेज की एनर्जी है, सोच तो बहुत रहे हैं दोनों जने की, बहुत मेच्योर हैं। स्पेशली आपके पार्टनर की फीलिंग देख रही हूँ तो उनको लग रहा है वो बहुत मेच्योर है, वो बहुत समझदारी से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी कन्फ्यूज्ड है माइंड में, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि इस बैलेंस में कैसे लाएं। तो वो सिर्फ गुस्सा करके, हक जता के, कंट्रोल करके सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं अपनी तरह से। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है पार्टनर की। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। वो बस आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो बस डोमिनेट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है उनकी चले इस रिश्ते में। अगेन डेविल है यहाँ पे। आज आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि वो डिफेंसिव रहें, वो उन्हें लगे कि उनको जो मतलब आज की एनर्जी ही कंट्रोलिंग आ रही है। तो अगर आप सेपरेशन में हो, ठीक है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो मे बी ये पर्सन जो है वो ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को जीना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये डेविल एनर्जी में है, फिर भी ये एक नेगेटिविटी को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक कंट्रोलिंग पैटर्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इनके दिमाग में ही वो नेगेटिव इंट्रैपमेंट चल रहे हैं कि अगर मैंने अपने पार्टनर को या मैंने एक्वेरियंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा वैल्यू की, मैं इसके पास गया, रोया कि ये वापस आ जाए, मैंने इस सेपरेशन को ख़त्म किया, तो एक्वेरियस मुझ पे हावी हो जाएगा। ओके, सो ये पर्सन उस हावी होने को नहीं देना चाहते आपको, ये खुद का जो है वो कंट्रोल चाहते हैं इस रिश्ते में, और वहीं ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। उस कंट्रोल को दिखाने में मे बी कि इन्होंने अभी तक आपको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन आज ये ब्लॉक कर दें, मे बी कि ये ब्लॉक हो जाए, क्योंकि आप पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आप भी इनको ब्लॉक कर दो, भैया तुम्हारा मेरा कुछ नहीं होना, ब्लॉक। मे बी ये उस ब्लॉक को देख करके और तिलमिला उठें आज के दिन कि मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया, और आपके लिए पॉजिटिव सोचते सोचते नेगेटिव सोचने लग जाए। ये पर्सन ये चाहते ही नहीं है कि ये आपको छोड़ दें या आप पे गिव अप कर दें, लेकिन ये पर्सन आगे बढ़ के ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे, ये एंडिंग होने देंगे, ये ब्लॉक होने देंगे खुद को, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। ये अबंडेंट फील करेंगे, इन्हें लगेगा ये अकेले पड़ गए, इन्हें बुरा भी लगेगा आप इन्हें ब्लॉक कर दोगे तो। खुद भी ब्लॉक करते हैं तो मन से नहीं कर रहे, मैंने कहा ना एक नेगेटिविटी हावी है, उसकी तहत कर रहे हैं दिखावे के लिए, खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन
एक्शन अगर कुछ होगा इस पर्सन का तो यही होगा कि बात करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें खराब होंगी तो लो। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आज के दिन आप इनसे दूर ही रहो। अगर सेपरेशन है तो एक दिन और सेपरेशन में रहो। आज का दिन तो ये नहीं सही एक्शन ले लेंगे आपके लिए। फिर भी मैं देखूंगी 24 घंटे में, तो कुछ अगर किसी के लिए चेंज होगा तो मैं बता दूंगी, बट फिर भी मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आज के दिन तो इस पर्सन की एनर्जी कंट्रोलिंग है। अभी आप इनकी शर्तों पे इनकी तरफ जाना चाहो देन गो, अदरवाइज तो आपको टाइम लेना चाहिए। अगर आप आज कम्युनिकेशन में भी हो तो भी अगेन सेम पैटर्न चल रहा है। लड़ाई हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, रिस्पेक्टफुल एक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लड़ रहे हो। एक पार्टनर कंट्रोल कर रहा है तो ऐसा ही होगा ना। उसने बैलेंस की डेफिनेशन ही ये मान रखी है आपके पार्टनर ने कि बैलेंस मतलब जो मेरी सुने, जो मेरी तरह से काम करे, वो इनके लिए बैलेंस है। अगर आप इनकी तरफ से काम नहीं कर रहे हो, इनके जैसे नहीं सोच रहे हो, तो आप इम्बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को। इनकी सोच ही ये है। तो आज आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं एक्वेरियस, आज आपको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगी कि मे बी इनकी बाकी सारी जो लाइफ है इर्द गिर्द, वहाँ से इनको ऑफर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं या आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब ठीक है, आपकी परवाह नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है इस पर्सन के मन में, और उसकी वजह से आपसे फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आप रो सकते हो आज के दिन, ये रो सकते हैं आज के दिन। और एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो मे बी लड़ाई के बाद आपको रिसीव हो, या मे बी आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है और सडनली आपकी लड़ाई हो जाए। ये दोनों चीज़ें हो सकती है क्योंकि क्वीन ऑफ सूट्स है, तो रिजर्व लव है। जो बोलना है वो बोला नहीं जा रहा और बस अनाप शनाप एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी इंटेंशन क्या है आज के दिन में, ये कंट्रोलिंग एक्ट क्यों है इस पर्सन का। डेथ, एक्वेरियस, इस एक्ट से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। या तो ये पर्सन मून साइकिल में है, ठीक है, कुछ ना कुछ मून एनर्जी से अफेक्ट कर रही है, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज, एक एक्सपीरियंस, एक लर्निंग आपके रिलेशनशिप में आ रही है या चल रही है। एंडिंग का कार्ड है, कुछ लिखा है, डिस्टाइन है कुछ चीज़ों के बारे में, कोई पैटर्न बदलना है आपका, तो ये एंडिंग होगी, उसके बाद रियलाइजेशन होंगे। मे बी ऐसा है, मे बी आप किसी कार्मिक को डील कर रहे हो, वो आपको गलत तरह से डील करेगा, तब आप उसे छोड़ के जाओगे, अदरवाइज अटैचमेंट्स की वजह से छूट नहीं रहा वो पर्सन। मे बी ये पर्सन इसलिए भी ऐसे एक्ट कर रहे हैं रूडली कि आपको भी लेकर के श्योर नहीं है कि इन्हें आप चाहिए हो या नहीं, लेकिन ये इनका पर्टिकुलर नेचर नहीं है, ये इनके इंटेंशन नहीं है, ये बस ये अभी अभी के लिए हो रहा है, सिचुएशनल है कोई चीज़। तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, ये चीज़ें हील हो जाएंगी वक्त के साथ। ठीक है, या तो ये साइकिल ही ख़त्म होना है इसलिए ख़त्म ही हो जाएगा इस वजह से, ना तो वो बुरे हैं ना आप बुरे हो, ये चीज़ें ऐसे ही होनी है, या फिर ये पर्सन के मूड स्विंग्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी कि आज के दिन कोई एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव होगा एक्वेरियस। ऑलराइट, हाँ जी, आपको रिसीव हो सकता है आपके पर्सन का कोई एक्शन। ठीक है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और कोई मैसेज आ सकता है आपको इस पर्सन का, ये पर्सन आपको कोई मैसेज कर सकते हैं। कोई स्टक सिचुएशन है तो उसमें आपकी दोबारा से बात हो सकती है। मैं फिर से रिपीट करूँगी कि बॉटम में स्टकनेस है, तो एक्शन तो इस पर्सन से आपको रिसीव होगा, कोई मैसेज रिसीव होगा, लेकिन उसका आउटकम सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एज आपकी लड़ाई भी हो सकती है, आपकी ज़्यादा लड़ाई हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, डिनायल है यहाँ पे, यस, तो बहुत अच्छे नहीं हैं अगले 24 घंटे। अगले 24 घंटे आपकी हीलिंग के लिए अच्छे हैं। अगले 24 घंटे अगर आप
खुद मैरिड हो या अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हो या आपकी शादी होने वाली हो उन लोगों के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो या सेपरेशन में हो और अभी शादी के बारे में नहीं, कहीं दूर दूर तक है, तो ये थोड़ा सा आपका डिस्टर्बिंग कल का दिन रह सकता है, क्योंकि ये पर्सन शायद कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं या ये पर्सन का ध्यान कहीं और है। आपको ये पर्सन सिर्फ उन चीज़ों के साथ कंट्रोल करना चाहेंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। फैमिली, फ्रेंड्स, कोई नया प्रपोजल, ये सब। तो इनको ऐसा लगेगा कि अरे इनके पास तो दूसरा ऑप्शन है ना, राइट। तो ये आपको अजीब तरीके से डील कर सकते हैं। मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एम्प्रेस भी था और किंग ऑफ पेंटिकल भी है। तो एक्शन रिसीव होगा या नहीं, हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन आउटकम पॉजिटिविटी के चांसेस कम है। और आज का दिन अगर आप कमिटेड भी हो तो भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।